हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल मैंने आपको मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि हम लोग बाल विकास पढ़ने जा रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले बाल विकास किसकी शाखा है, कहाँ से आया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका क्या अर्थ निकलता है, वो तो आपको याद ही होगा, देख लिया होगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास। बाल विकास बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र। देखिए विकास क्या है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। इतना जरूर है कि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन विकास संसार की हर चीज़ में होता है जो जीवित है। तो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर, यानी कि बच्चा जब माँ की कोख में आता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है मनोविज्ञान में। तो बाल विकास जो है यानी कि बालक का विकास, यानी कि मानव का विकास, मानव का जो विकास है वही हमारा बाल विकास कहलाता है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। बाल विकास किसकी शाखा के रूप में विकसित हुआ है? मनोविज्ञान की शाखा के रूप में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बनता है कि बाल विकास जो है किसकी शाखा के रूप में विकसित हुआ है। ये क्वेश्चन आता रहता है ज़्यादातर, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो आप देखेंगे आगे चल के। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि बाल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में विकसित हुआ है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालक की स्थितियाँ, उसकी समस्याएं, उसका व्यवहार, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो कि बालक के व्यवहार पर पड़ती हैं। यानी कि बालक की व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो बालक के संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अब आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों को ही पढ़ाएंगे, तो इस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे कि कोई बच्चा है जो काम नहीं कर रहा है या पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, अपने उसमें खोया हुआ है, अगर हमें बाल विकास का ज्ञान ना हो तो हम उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए मनोविज्ञान ने बाल विकास की शाखा को विकसित किया, जिससे कि हमें बालक के बारे में ये सारी चीज़ें जानकारी होंगी कि वह जाने किस स्थिति से निकल कर आया है, उसके आगे यह क्या समस्याएं हैं, किस कारण से वह बच्चा इतना गुमसुम है कि क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ाना है। तो बाल विकास के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं कि बालक का व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याएं जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसके बाद में हम आते हैं आवश्यकताएं, कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों हुई। जैसा कि ऊपर मैंने बताया ये थोड़ा सा कि बालक के विकास की अवस्थाओं में ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि किस अवस्था में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, किस प्रकार की अवस्था में किस प्रकार की समस्या आती हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर तो थोड़ा सा ही है कि बाल विकास एक अनुसंधान का क्षेत्र माना जाता है। देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ से भी क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं और ये क्वेश्चन बनेगा कि बाल विकास जो है वो किसका क्षेत्र है। तो बाल विकास हमारा अनुसंधान का क्षेत्र माना जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, अनुसंधान का क्षेत्र माना जाता है। बालक को सुखी समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। यह मानव व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए बाल मनोविज्ञान की शाखा के रूप में उन्होंने विकसित किया, जिससे कि हमें बालकों की समस्याओं के बारे में पता हो, उसकी स्थितियों के बारे में पता हो, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इन चीज़ों की हमें जानकारी हो, तभी हम बच्चे का अच्छे तरीके से विकास कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ठीक, इसकी जो आवश्यकताएं हैं बालक के भविष्य की उचित रूपरेखा प्रस्तुत करना। देखिए ये कहा जाता है कि टीचर जो है वो बच्चे की नींव मजबूत करते हैं। अभिभावक और टीचर दोनों मिलकर ही बच्चे का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में मदद करते हैं उसकी। तो बालक के भविष्य की उचित रूपरेखा प्रस्तुत करना हमारे हाथ में है, यानी कि अभिभावकों के हाथ में है। तो बाल विकास की जो आवश्यकता है वह अभिभावकों के लिए और टीचरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तो हम बच्चे के बारे में पूरी जानकारी नहीं रख पाएंगे और उससे उचित व्यवहार नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसी के अंदर है कि अध्यापक अभिभावक बच्चों में अधिगम की क्षमता का विकास करना। देखिए, इसकी एक आवश्यकता ये है कि अभिभावकों में और अध्यापकों में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें बच्चे के अधिगम का किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से उसको सुधारना है। अधिगम यानी कि सीखना, यानी लर्निंग करना। जो अधिगम है, सीखना, वह बच्चे में किस समय हमें कौन सी चीज़ सिखानी है, किस समय किस तरीके का व्यवहार दें जिससे कि बच्चा उससे कुछ सीखे, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो इसकी आवश्यकता यहाँ आ गई कि बालक के भविष्य की उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अध्यापक अभिभावक बच्चों में अधिगम की क्षमता का विकास करता है। अध्यापक को बच्चों का कौन से समय पर उसकी क्या ज़रूरतें हैं, किस समय हमें बच्चे को डांटना है, किस समय बच्चे को हमें समझना चाहिए, ये सारी चीज़ जब तक अभिभावक नहीं समझेगा या अध्यापक नहीं समझेगा तब तक हम बच्चे के विकास को अच्छे तरीके से नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आवश्यकता में ये है कि किस अवस्था में कौन कौन सी क्षमता का विकास करना है। देखिए, हम सब लोगों का क्या है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना सा है तो उसके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए बड़े बच्चों की तरह, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विकास की कुछ अवस्थाएं बनाई हैं मनोवैज्ञानिकों ने कि किस अवस्था में बच्चा कितना सीख सकता है, उसका IQ लेवल कितना होगा, उसकी समझ कितनी होगी, या किस समय में कौन सी चीज़ें सीख सकता है। तो ये सब चीज़ें तो हम खैर आगे पढ़ेंगे, अवस्था आएंगी उसमें पढ़ेंगे। तो इनका इस पर यही असर पड़ता है कि किस अवस्था में कौन सी क्षमता का विकास करना है। तो ये बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, अगर हम उससे चाहें कि ये बच्चा दौड़ने लग जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 महीने का जो बच्चा है वो तो ठीक से करवट भी नहीं ले सकता, तो वो दौड़ेगा कैसे। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें बच्चों की जो अवस्थाएं आएंगी आगे उसमें पूरी मिलेगी कि किस अवस्था में बच्चा कौन सी क्रिया कर सकता है और कौन सी क्रिया नहीं कर सकता है। तो बाल मनोविज्ञान जो है वह बालक के विकास के बारे में हमें ये जानकारी देता है कि हमें किस तरीके से कौन से समय पे किस चीज़ की बच्चे की आवश्यकता है उसको पूरा करना है, क्या हम उससे सीख सकते हैं या क्या चीज़ उससे हम सिखवा सकते हैं। इन चीज़ों का एक समय होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही वह सीख सकता है कि बच्चे का IQ लेवल कितना है। हम पढ़ाएंगे स्कूल में कक्षा में तो कुछ बच्चे तेज़ गति से सीखेंगे और कुछ बच्चे धीमी गति से सीखेंगे। तो अध्यापकों में भी ये बात आती है कि ये बच्चा बिल्कुल बेकार है, कि उसको डांटो फटकारो, उसका अपेक्षित व्यवहार करो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ अभिभावकों का भी यही व्यवहार होता है कि उसका बच्चा तो इतने अच्छे से पढ़ रहा है, हमारा बच्चा बिल्कुल पीछे है, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। इन सारी चीज़ों की वे शिकायत करते हैं। तो बाल विकास में ये सारी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं कि बच्चे की जो अवस्थाएं हैं उसके जो टाइम पीरियड्स है उसी के हिसाब से बच्चा सीखता है और तभी वो आगे बढ़ता है। इसमें IQ लेवल है। IQ लेवल क्या है कि भगवान ने किसी बच्चे को तो तेज बुद्धि का बनाया है, किसी बच्चे को कम बुद्धि का बनाया है। अगर हम लोगों को बाल विकास का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपैरिजन करने के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे, फटकारेंगे, डांटेंगे। इससे बच्चे का मनोबल गिरता है, बच्चा सहमा और छुपा सा रहता है हर जगह। और अगर हमें बाल विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें मालूम होगी कि उस बच्चे का IQ लेवल इतना है, हमारे बच्चे का IQ लेवल इतना नहीं है, तो हमारा बच्चा जो है उस बच्चे की बराबरी नहीं कर सकता है। तो हम अपने बच्चे को अच्छे से समझेंगे और जितना उसका IQ लेवल है उसी हिसाब से उसे आगे बढ़ाने की पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बाल विकास के अंतर्गत ही समझ में आती हैं। चौथा पॉइंट है आपका, देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन, हम अपने बच्चे को पर्सनली कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनसे वह बच्चा समाज में समायोजन अच्छे से कर सके, रह सके, आगे बढ़ सके, पढ़ाई में हमारी मदद ले सके। तो हमें जब इस चीज़ का ज्ञान होगा, बाल विकास का हमें ज्ञान होगा कि बालक का विकास किस तरीके से करना है, किस किस अवस्थाओं में करना है, किस समय पे कौन सी चीज़ सिखानी है और किस समय पे बच्चा ये चीज़ सीख सकता है, तभी हम उसे व्यक्तिगत निर्देशन दे सकते हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन देंगे, बच्चा हमारी बातों को सीखेगा और उस पर आगे बढ़ेगा। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको व्यावसायिक निर्देशन भी दिए जाते हैं कि आपके लिए ये वाला व्यवसाय अच्छा है या आपके लिए वो वाला व्यवसाय अच्छा है। तो ये भी हम बच्चे की IQ लेवल को देखते हुए ही उसे निर्देशन देंगे
कि उसका IQ लेवल कितना है। अगर हमें बाल विकास में इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होगी कि किस तरीके का विकास होता है बच्चे का क्रम वाइज, क्रमिक रूप से किस तरीके से विकास हो रहा है इनका, अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो हम सभी बच्चों को एक ही उससे हटने लगेंगे कि नहीं वह बच्चा इस तरीके से है तो तुम क्यों नहीं हो, और अपने बच्चे को दूसरों की नज़रों में गिराएंगे। लेकिन हमें बाल विकास का अगर ज्ञान होगा कि बाल विकास किस तरीके से होता है बच्चे का विकास, तो फिर हम उस बात को समझेंगे और उसे उसी हिसाब से उसके IQ लेवल के हिसाब से पढ़ाएंगे और उससे उचित व्यवहार करेंगे और उसको उसी तरीके का वातावरण भी देंगे। ठीक है। इसके बाद में आप बाल विकास में आपके क्षेत्र आ जाते हैं। इसका कोई पार्टिकुलर क्षेत्र नहीं है। जो बच्चे के क्रमिक रूप से जो बच्चा बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, तो उसके अंतर्गत जिन जिन चीज़ों का समावेश रहता है वही आप उसके क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक, जैसे कि इन अध्ययनों में इस बात पर जोर दिया गया है कि किस किस अवस्था में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन कब व क्यों होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई दी है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होंगी, कहाँ से इस चीज़ की हमें नॉलेज होगी, बाल विकास से। इसीलिए इसकी आवश्यकता आज के समय पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए सुधार गृह में बच्चे हैं जो कि बाल अपराधी बच्चे हैं, उनको किस तरीके से हमें सुधारना है। बाल विकास जो है आज के समय पे प्रत्येक चीज़ में, प्रत्येक समस्याओं के निवारण करने में हमारी मदद करता है। सुधार गृह है, आपका बाल चिकित्सालय है, इन सब जगह पर भी बाल विकास की आवश्यकता है कि हमें किस तरह से बालकों को सुधारना है, किस तरह से उनका इलाज करना है। ये सारी चीज़ें हमें बाल विकास समझाता है। इसके क्षेत्र आ जाते हैं आपके बालक का वातावरण। देखिए बालक का वातावरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बालक का जो विकास है उसमें उसका वंश और वातावरण दोनों ही बराबर के हिस्सेदार होते हैं उसको भविष्य को आगे उचित दिशा देने के लिए। लेकिन वंश से ज़्यादा उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। इसलिए बच्चे का वातावरण जो है वह उचित होना चाहिए कि हमें किस तरीके का अपने बच्चों को माहौल देना है, किस तरीके का माहौल से हमें बच्चे को बाहर निकालना है। क्योंकि ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि बच्चा कैसे माहौल में रह रहा है, हमारा माहौल किस तरीके का है, उसी हिसाब से बच्चे का विकास होता है। कि बच्चा पढ़े लिखे लोगों में है, यह अच्छी बातें सीख रहा है, आप लोग हैं झगड़ा कर रहे हैं, आप किसी बच्चे का परिवार है वहाँ पर झगड़े ही ज़्यादातर रहते हैं, तो बच्चे का विकास कैसे होगा। उसके वातावरण जो आसपास उससे झगड़ालू जो माहौल बना हुआ है वही उसके व्यवहार को प्रभावित करेगा, उसमें वह सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए बच्चे का जो वातावरण है वह हमेशा ही अच्छा और शांतिपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि उसका विकास अच्छे ढंग से हो सके। बालकों की व्यक्ति भिन्नता का अध्ययन। देखिए हर बालक अलग अलग भिन्नता लिए हुए होता है, हर कोई एक सा नहीं होता। ये 5 उंगली एक से होती हैं? नहीं होती। ये बड़ी, ये छोटी, ये इससे बड़ी, इस तरीके की होती हैं। तो बालक भी प्रत्येक अपनी अपनी अलग अलग विशिष्टताएं लिए हुए हैं। कोई बालक किस लेवल का है, कोई अच्छा है, कोई सामान्य है, कोई निम्न है। इस तरीके से व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से बच्चों का अपने को ट्रेन करना है। क्योंकि एक ही लकड़ी से सबको हाँकेंगे तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। देखिए उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, प्रत्येक बच्चे की मानसिक प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है, कोई बच्चा किसी तरीके से सोचता है, किसी की मतलब जो कल्पना शक्ति है वह किसी की और तरीके की है, किसी की और तरीके की है, किसी का चिंतन करने का तरीका अलग है, किसी का अलग है। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बालक के जो चिंतन करने के तरीके हैं, उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं, उसकी जो संवेदनात्मक चीज़ें हैं वह सारी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बालक बालिकाओं का मापन। देखिए बालक बालिकाओं का मापन यानी कि उनका जो हाइट बढ़ती है तो उनकी भी एक लिमिट सीमा होती है, जो कि मैं आगे आपको जब अवस्थाएं पढ़ाऊंगी उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि किस एज ग्रुप में लड़कों की हाइट बढ़ेगी और किस एज ग्रुप में लड़कियों की हाइट बढ़ेगी। कि जैसे हम कहते हैं कि अरे उसकी लड़की इतनी बड़ी होगी, हमारा तो लड़का इतना सही रह गया, अब कैसे होगी। इस चीज़ को लेकर भी परेशान रहते हैं, बच्चों को भी डांटते हैं कि ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कि ये इस तरीके का खा रहा है, कि ये इस तरीके का पी रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ की नॉलेज कहाँ से होगी? बाल विकास से। जो अवस्थाएं आएंगी उसमें देखेंगे आप कि
लड़कियां जो हैं वो 12 से 14 वर्ष की उम्र में उनकी लंबाई खिंचती है। उस समय लड़के जो हैं उनकी लंबाई नहीं खिंचती है, लेकिन लड़कों की लंबाई अचानक से 15-16 से लेकर 18 तक एकदम से बढ़ती है। उस समय लड़कियों की लंबाई नहीं बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमें कहाँ से होगी? बाल विकास से। बाल विकास की जो अवस्थाएं आएंगी उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके दूँगी। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझना चाहिए और उनको उसी हिसाब से एजुकेशन देनी चाहिए, समझाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए कि बेटा इस समय इस चीज़ की आवश्यकता है, इस समय इस चीज़ की आवश्यकता है। ना तो हमें हाइपर होना है और ना ही अपने बच्चों को उदास होने देना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए समायोजन संबंधी समस्याएं। किसी का बच्चा किसी जगह समायोजन अच्छे से कर लेता है, किसी जगह नहीं कर पाता है, तो हमारा क्या है, हम लोग अपने बच्चे को ही डांटने लग जाते हैं कि फलां का बच्चा देखिए किस तरीके से अच्छे से हर जगह घुल मिलता है, ये किसी से बात नहीं करता या किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता। तो बच्चे की अपनी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, ना कि उसको फटकारना चाहिए कि क्या परेशानी है, क्या बात है जिससे हमारा बच्चा इस जगह पर समायोजन नहीं कर पा रहा है। उसकी जो भी समायोजन संबंधित समस्याएं हैं उनको बेझिझक उस अपने बच्चे के साथ बैठ के सुलझाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हम कब कर पाएंगे? जब हमें बाल विकास की जानकारी होगी। मनोविज्ञान में जो बाल विकास है उसकी हमें जानकारी होगी कि बच्चे को किस तरीके से समझाना है, किस एज पे उसको ये सारी बातें बतानी है, किस एज पे उसको सहानुभूतिपूर्ण उसके साथ व्यवहार करना है जिससे कि बच्चा हाइपर ना हो। उसका कसूर नहीं है, उसकी एज का भी इसमें दोष होता है कि किसी एज में बच्चा किस समय किस तरीके का व्यवहार करेगा। ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो इसी चीज़ की हमें आवश्यकता, क्षेत्र, ये सारी चीज़ें हमें बाल विकास के बारे में यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि 6 पॉइंट है आपका विशिष्ट बालकों का अध्ययन। अब देखिए विशिष्ट बालक क्या होते हैं? यानी कि सामान्य से हटके। एक बच्चा होता है सामान्य, नेचुरली, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल, औसत उसका कोई वो नहीं, ना ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कम भी। लेकिन उसके अलावा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो विशिष्ट बच्चों में आ गए, और जो कुछ उससे निम्न बच्चे हैं वो विशिष्ट बच्चों में आ गए। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है विशिष्ट बच्चा है कि या निम्न बच्चा है या औसत बच्चा है। उसी के हिसाब से बच्चा सीखता है और आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को देखा और उसी के हिसाब से अपने बच्चे को डांटने लगे कि नहीं तुम्हें भी ये आना चाहिए, उसका बच्चे को ये सब आता है, इसे क्यों नहीं आता है। तो ये बच्चे की विशिष्टताएं होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हमारा किस चीज़ को लिए हुए है या किस चीज़ से प्रभावित है। देखिए बच्चे की विशिष्टताओं में उसके कुछ शारीरिक विशिष्टता भी आती हैं, शैक्षिक दोष हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे जब हम वो समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे तब उसमें हम विशिष्ट बच्चों के बारे में अच्छे से पूरी तरीके से जानेंगे। अभिभावक बालक संबंध, लास्ट मैंने इसमें डाला है अभिभावक बालक संबंध। देखिए आज के समय पे अभिभावक और बालकों का एक फ्रेंड के रूप में संबंध होना चाहिए, तभी बच्चा अपने पेरेंट्स से घुल मिल जाता है और अपनी सारी चीज़ें बताता है। और आज के समय में आपने देखा भी होगा कि पहले पेरेंट्स बच्चों के साथ किस तरह से रहते थे कि बच्चा उनके सामने बोल नहीं पाते थे, दूर रहते थे, उनके आते ही खड़े हो गए। ये सारी चीज़ें बच्चा दिखाता ज़रूर है लेकिन उसके अंदर उन बातों को फॉलो नहीं करता। क्योंकि आज के समय पर मनोविज्ञान की ये मांग है कि बच्चे और अभिभावकों का संबंध एक दोस्त के तरीके से होना चाहिए, यानी कि फ्रैंकली जो भी समस्याएं वह बच्चा आपको बताएगा अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो डरावना व्यवहार नहीं कि हम पापा हैं ये बच्चा है तो डरावना नहीं, हम उसके दोस्त के हिसाब से। और वो भी हम कब सीखेंगे? बाल विकास के अंतर्गत, क्योंकि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी समस्याएं होती हैं। जब हम इन चीज़ों को सीख लेंगे, इन चीज़ों को सीखने के बाद में हम बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ये चीज़ जान पाएंगे कि नहीं हमें इस समय बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, वह इन चीज़ों से गुजर रहा है, इसके साथ में ये परिस्थितियाँ हैं, इसलिए हम उसी के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभिभावक बालक संबंध। अभिभावक बालक संबंध ऐसा होना चाहिए कि बच्चे तुरंत आके कोई सी भी बात हो, छुपाने वाली हो या ना छुपाने वाली हो, अपने पेरेंट्स को आके बताए। ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमें तभी होगी जब हमें बाल विकास का यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सारी चीज़ों का अध्ययन होगा। यही है इसकी आवश्यकता और ये रहे इसके क्षेत्र। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको आगे भी काम देने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने आज आपको बाल विकास पढ़ाया है। आपको दिख तो रहा होगा बोर्ड?
आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे जब हम मिलेंगे तो हम दोबारा से रिवीजन भी करवा देंगे जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो। वैसे मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सी आपको विकास के बारे में समझा दूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आया भी होगा। बाकी का और बाद में देखेंगे। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी अवस्थाएँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।